अगर हम सेकेंड मेथड के लिमिटेशंस की बात करें तो हमने पहले अगर प्रीवियस मेथड्स को देखें कि हम बाइसेक्शन मेथड को पढ़ चुके हैं और हम रेगुलर फाल्सी मेथड भी देख चुके हैं। तो बाइसेक्शन मेथड जो होता है उसका हमने देखा था कि बहुत ही कन्वर्जेंस रेट जो होता है वेरी स्लो होता है। लगभग हम कहते हैं एक आइडिया लगाते हैं कि 1/2 होगा इसका कन्वर्जेंस रेट। रेगुलर फाल्सी का जो कन्वर्जेंस रेट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, लीनियर होता है, 1 होता है। सेकेंड मेथड का भी हमने देखा था कि जो इसका कन्वर्जेंस रेट होता है वो होता है 1.618 के आसपास। ठीक है, तो अगर इसमें से देखा जाए तो कन्वर्जेंस रेट का मतलब होता है किस रेट से वो उसका आंसर आएगा। तो इसमें बहुत धीरे धीरे आंसर आता है, यानी कि आपको बहुत सारे इटरेशंस लगाने पड़ते हैं। इसमें इसके रिस्पेक्ट में जल्दी आंसर आ जाता है। लेकिन अगर आप सेकेंड मेथड को ऐसे देखेंगे कि इसका कन्वर्जेंस रेट जो है इससे तो ज़्यादा ही है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सुपर लीनियर बट नॉट क्वाड्रेटिक। मतलब 2 तो नहीं है ना, 1 से बड़ा है बट 2 से छोटा है, तो सुपर लीनियर भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, बट नॉट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे इसका कन्वर्जेंस रेट इन दोनों से ज़्यादा है, यानी कि इससे आंसर जो है हमें वो जनरली जल्दी मिलेंगे। लेकिन इसके साथ कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि ये वाली अगर चीज़ें होंगी तो कभी कभी ये मेथड जो है वो फेल हो जाता है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं कि कैसे किन किन कंडीशंस में ये फेल हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास लिखने को आ सकता है कि लिमिटेशंस बताइए। ठीक है, या फिर इनमें से किस वजह से नहीं कन्वर्ज कर सकता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहली जो लिमिटेशन है या फिर जो सबसे पहला तरीका है, ये सेकेंड मेथड के लिए कोई भी फंक्शन जो होना चाहिए वो ट्वाइस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, ट्वाइस का मतलब होता है कि आपका f निकालना चाहिए, फिर f' निकलना चाहिए, ट्वाइस कंटिन्यूसली होना चाहिए, यानी कि f" भी निकलना चाहिए और f" भी आपका कंटिन्यूस ही होना चाहिए। ठीक है, तब आप कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है उसे सेकंड मेथड से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आपको अगर गिवन है कि सेकंड मेथड से बताइए तो सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, बट जनरली कभी आपसे पूछ लिया जाए किसी एग्जाम में तो आप ये कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए ट्वाइस, तभी आपका सेकेंड मेथड अप्लाई होगा। दूसरा जो है वो इसमें लग रहा है कि जो भी रूट आपका पूछा जा रहा है, ठीक है, वो सिंपल रूट होगा तभी निकलेगा उसका आंसर। सिंपल का मतलब है कि वो एक बार आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं x-2 का स्क्वायर इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, इसका अगर मैं रूट निकालूँ तो x इक्वल टू 2, 2, 3, तो 3 इसका सिंपल रूट है क्योंकि एक ही बार आ रहा है। 2 इसका सिंपल रूट नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड मेथड से सिर्फ उसी रूट को निकाल सकते हो जो कि सिंपल होंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा आपने रूट ले लिया जो कि सिंपल नहीं है, सिंपल होगा तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपका हो सकता है आंसर निकल के नहीं आए। अगला है कि इनिशियल वैल्यूज शुड बी क्लोज इनफ टू द रूट। इनिशियल वैल्यू शुड बी क्लोज टू द रूट का मतलब ये हुआ कि जब आप ब्रैकेट करते हैं रूट को, आप कोई भी फंक्शन लेते हैं, आप निकालते हैं कि इसके अपोजिट साइन कहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रूट होना चाहिए, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए x³ - x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका अगर आप रूट देखेंगे तो इसका जनरली अगर मैं इसमें निकालूँ तो f0 कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। f1 निकालेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। f2 अगर निकालेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका रूट किसके बीच में लाई करेगा, 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 1 पढ़ रहा होगा, यहाँ पे 2 पढ़ रहा होगा, तो जो रूट 1 से 2 के बीच में पढ़ रहा है वो रूट 0 से 4 के बीच में भी तो पढ़ ही रहा है। मान लो मैं बड़ा इंटरवल ले लेती हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे कहीं पे 4 आ रहा होगा, तो जितना बड़ा इंटरवल लूँगी उतना ही चांसेस है कि आपका आंसर नहीं पहुँचेगा। तो जितना छोटा इंटरवल लेंगे आप, उतना ही जल्दी आप आंसर तक पहुँचेंगे। ओके, अब क्या है, एक चौथा जो इसका लिमिटेशन है कि अगर मान लीजिए वो डिफरेंशिएट, चौथा वाला है ये और कुछ नहीं है, ये इसका जो पहला और दूसरा है इन्हीं का मिक्सचर है। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें, ये आपको बोल रहा है कि अगर f डिफरेंशिएबल है लेकिन f' अगर 0 हो जा रहा है तो इसका मतलब उस जो मेथड है वो वर्क नहीं करने वाला। अच्छा, f' इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, अगर x-2 का स्क्वायर है। ठीक है, अब आप देखिए इसका मतलब है अगर
ये है कोई भी फंक्शन, ठीक है, तो आपको पता है इसका रूट क्या पड़ने वाला है, x इक्वल टू 2 रूट होगा, ठीक है। तो अगर इसमें मैंने देखा कोई भी इंटरवल ले लिया आपने 1 से 3 के बीच में इसका रूट पड़ रहा है, तो पहली बात अगर f इनके बीच में 0 होगा यानी कि इसका रूट इनके बीच में पड़ रहा होगा। बट अगर f डैश भी 0 हो गया, ठीक है, यानी कि f डैश का भी रूट अगर इसी इंटरवल में पड़ रहा है तो भी आपका ये मेथड जो है वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपका रूट जो है वो सिंपल नहीं है, रिपीटेड है, जैसे कि x माइनस 2 का स्क्वायर, ये तो 0 होगा ही x इक्वल टू 2 पे, ठीक है, यानी कि इंटरवल अगर मैं 1 से 3 ले लूँ तो ये जो फंक्शन है वो 0 हो जाएगा इस इंटरवल में कहीं ना कहीं पे, क्योंकि 2 इनके बीच में आता है। लेकिन अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन ले लूँ यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 ले लूँ तो ये भी इनके बीच में 0 हो जाएगा। तो जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका सेकेंड मेथड से हो सकता है, में लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा गारंटी नहीं है कि नहीं ही होगा, बट बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप भटक जाओ, ठीक है, आपका जो आंसर है वो कहीं और पहुंच जाए, आप आंसर तक पहुंच ही नहीं रहे हो, इटरेशन पे इटरेशन करते जा रहे हो बट आपका सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लिमिटेशन समझ में आई होगी। अगर मैं समराइज़ करूं तो मेन है ट्वाइसली कंटिन्यूसली डिफरेंशियल होना चाहिए, क्वेश्चन में जो रूट आपने है वो सिंपल होना चाहिए और इनिशियल वैल्यूज़ नज़दीक लेनी चाहिए, ठीक है, बहुत बड़ा गैप में इंटरवल में लेने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा है कि अगर डिफरेंशिएबल है और f डैश इक्वल टू 0 है इंटरवल में तो भी मेथड आपका काम नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये सेकेंड मेथड की लिमिटेशंस समझ आई।